अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे चाय के बारे में कि चाय हमें पीनी भी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, अगर पीनी है तो कितनी पीनी चाहिए और किस टाइम पीनी चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हमारी डेली लाइफ किस तरह डिस्टर्ब हो सकती है। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो एक पौधा है कैमेलिया साइनेंसिस। ये इसके पत्ते होते हैं, उसके लीव्स से ये चाय पत्ती बनती है। चाय के अंदर, इसकी पत्ती के अंदर कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। अगर हम नॉर्मल कप चाय का लें तो उसके अंदर 50 मिलीग्राम जो है वो कैफ़ीन है। जो लोग इसके एडिक्टेड हैं, दिन में 5-6 कप चाय पीते हैं, तो इसका मतलब है वो 250 से 300 मिलीग्राम कैफ़ीन जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। नाज़रीन, चाय के अंदर वक्फ़ा होना चाहिए। अगर हम देखें कि जो हम खाना खाते हैं, फूड, दूध पीते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उससे जो हमें जो आयरन हासिल होता है, तो आयरन जो हमारे जुज़्वे बदन बनना होता है, उसने अब्ज़ॉर्ब करना होता है, ब्लड के अंदर उसने जाना है, अपनी जगह के ऊपर उसने जाके डिपॉज़िट होना है इन चीज़ों ने। तो ये जो कैफ़ीन है, ये जो चाय पत्ती की वजह से कैफ़ीन पैदा हुई है, ये उसको अब्ज़ॉर्ब होने से रोकेगी। तो अगर हम खाना खाने के फ़ौरन बाद पीते हैं, देखें बहुत से लोग ऐसे हैं कि मेहमान जाएँ तो उनको अगर तितर मुर्ग बटेर भी खिला दें लेकिन चाय ना पिलाएं तो वो कहते हैं हमें चाय नहीं पिलाई, या हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई, बोतल नहीं पिलाई। बोतल के अंदर भी कैफ़ीन है, इसके अंदर भी कैफ़ीन है। अगर टेस्ट किया जाए तो बोतल की जो पीएच है और जो हमारे टॉयलेट क्लीनर हैं, ये जो वाशरूम साफ़ करने वाले लिक्विड्स हैं, उनकी पीएच सेम है। अगर चाय की बात करें तो चाय के भी जो नताइज हैं इससे मिलते जुलते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि चाय को छोड़ेंगे तो हम बोतल पे लग जाएंगे। चलें हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर हम अपने खाने के फ़ौरन बाद चाय पिएंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी करेगी, एनीमिया की बीमारी पैदा होने का ख़तरा है और ब्लड की कमी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने खाया पिया है, वेजिटेबल्स से जो आयरन हासिल हुआ है, फ्रूट्स से जो आयरन हासिल हुआ है, दूध से जो आयरन हासिल हुआ है, वो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉज़िट हो, आपकी जो है ब्लड का हिस्सा बने, तो फिर उसके फ़ौरन बाद चाय मत पिएँ। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो आप इन 3 टाइम्स के अलावा किसी टाइम पे चाय पी लें। आप सुबह ब्रेकफ़ास्ट करें लेकिन उससे 3-4 घंटे बाद आप चाय पी सकते हैं और फिर उसके बाद आप 2-3 घंटे बाद आप लंच कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने रात को चाय पीनी है तो उसके खाने के बाद या उससे बहुत पहले चाय पिएँ ताकि खाने और चाय में वक्फ़ा रहे। दूसरे नंबर पे जब हम रात को हम सोने लगते हैं, हमारी एक थकावट सी कंडीशन होती है, नींद वाली, उकताहट वाली और मिली-जुली सी, यानी कि नींद की कैफ़ियत होती है। तो इसका जो नींद का ज़िम्मेदार होता है वो हमारे ब्रेन से मेलाटोनिन एक जो एसिड है, वो मेलाटोनिन एलिमेंट वो रिलीज़ होता है, उसका अखराज होता है, जो कि हमारी नींद का सबब बनता है। अगर हम चाय पिएँगे सोते वक़्त तो चाय के अंदर जो कैफ़ीन है ये मेलाटोनिन के अखराज को कम करेगा, जिसकी वजह से हमारी नींद ख़राब होने का अंदेशा है। हमारी नींद ख़राब होगी, फिर नींद नहीं आएगी तो और भी बहुत से मसाइल पैदा होंगे। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसे जो मसाइल हैं और वज़न का बढ़ना जो है, ये नींद ना पूरा होने की वजह से ही है। तीसरे नंबर पे जो हमारी अटेंशन है, हमारा फ़ोकस है, मूड स्विंग होना या आज का काम कल पर छोड़ना और इरिटेशन, छोटी-छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन और छोटी-छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा और बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो जाना। अगर आपके अंदर ऐसा ही है तो ये कैफ़ीन की ज़्यादती की वजह से भी हो सकता है। कैफ़ीन आपके अंदर बहुत से ऐसे संगीन मसाइल पैदा कर सकता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चाय को कम करें। चाय सिर्फ़ अगर आपने पीनी भी है तो 2 कप आप एक दिन में पी सकते हैं। जो लोग एडिक्टेड हैं, 7, 8, 10 कप पीते हैं, बल्कि पूरा-पूरा थर्मस पी जाते हैं, तो इससे हमें अवॉइड करना है। व्यूअर्स, इसकी वजह से हमें हार्टबर्न भी हो सकता है। हार्टबर्न से क्या मुराद है? सीने में जलन होना। देखिए हमारे जो एसोफेगस नाली है, खुराक की नाली, और जो मैदे का जो मुंह है जिसे हम सुराख कहते हैं, उसके और एसोफेगस के दरमियान यानी कि एक वाल्व है जिसे हम एलईएस कहते हैं। जब खाना हमारा मैदे में जाता है तो वो वाल्व बंद हो जाता है और फिर एसिड का अखराज होता है मैदे के अंदर खुराक को हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। और अगर हम ये कैफ़ीन ज़्यादा हो जाएगी तो वो मुमकिन है कि जो हमारा एलईएस वाल्व है वो ओपन ही रहे और बंद ना हो। अगर ऐसा होगा तो जो एसिड है वो ऊपर की तरफ आएगा और जलन का बायस बनेगा, जिसे हम हार्टबर्न कहते हैं। इससे
डिप्रेशन और एंग्जाइटी वाली कैफियत, अजीब सी कैफियत हो जाएगी, यानी कि दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना और ऐसे जो घबराहट होना कि जैसे मुझे कुछ होने लगा है, ये आपके मैदे की ख़राबी की वजह से है और उसमें एसिडिटी की वजह से है। एसिडिटी अब बोतल से भी हो सकती है। आप ये ना करें कि आप चाय को छोड़ें और बोतल की तरफ आ जाएं, तो बोतल के अंदर भी वही बोतल के ज़्यादा संगीन नताइज हैं, जिससे शुगर भी हो सकती है, वेट गेन भी हो सकता है और इसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपने हार्ट बर्न की बीमारी से बचने के लिए भी आपने चाय को कम करना है। और आखिरी बात जो है, ये प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बच्चे का वेट लॉस हो सकता है और मिसकैरेज भी हो सकता है। ऐसी जो ख़वातीन हैं, जो गर्ल्स हैं, जिनको ये कॉम्प्लिकेशंस हैं या वो महसूस कर रही हैं, तो वो चाय का इस्तेमाल कम करें, बल्कि चाय छोड़ देनी चाहिए। चाय का कोई फ़ायदा कोई नहीं है, ये बस आप अपने मज़े के लिए, इंजॉयमेंट के लिए पीते हैं, इसका फ़ायदा कोई भी नहीं है। अगर आप देखें तो इसके अंदर दूध की जो प्रोटीन के अंदर जो एक प्रोटीन है और जो पत्ती के अंदर केमिकल है, ये कैफ़ीन है, ये दोनों मिलकर पॉइज़न पैदा करते हैं। जस्ट लाइक द सेम पॉइज़न जो कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर है, जो कि हमारे वाशरूम साफ़ करने वाले लिक्विड्स के अंदर है, इसी तरह ही उनकी पीएच है और इसी तरह का उनका रिएक्शन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।